तो बस 20 मिनट के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान में जो फैसला आएगा वो किसके हक में होगा, किसके खिलाफ होगा, या कोई बीच का रास्ता निकालने वाला फैसला होगा। और इससे पहले बिलावल भुट्टो ने अभी अभी एक ट्वीट किया है। दरअसल ये जवाब उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और जॉइंट अपोजिशन की तरफ से ये पीपीपी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने जवाब जो है ये दिया है। और ये आपको बहुत कुछ बताता है कि जो फैसला आने वाला है 20 मिनट के बाद उसका रुख क्या हो सकता है। इसमें बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि जो कुछ किया गया इमरान खान सरकार की तरफ से वो दरअसल इसलिए था ताकि कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना हो पाए, और जैसे 2018 में उनकी सरकार आ गई वैसे ही मनमानी करके इस बार भी उनको फायदा हो जाए। वो कहते हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस के वोट के लिए इसीलिए अपील दिया था नोटिस, ताकि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकें सरकार में आकर के। और अब वो एंड में जो वो कह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, अनफॉर्चुनेट होगा अगर जो डिप्टी स्पीकर की अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग है उसको तो गलत कहे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने ये काम किया है उनको कोई सजा ना मिले। तो ये साफ बता रहे हैं, वो खुद ही उनको इस बात का डर है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ये डिप्टी स्पीकर का काम गलत था, लेकिन हो सकता है वो ये कह दें कि अब ये काम हो चुका, आगे बढ़ना चाहिए, असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं, अब आप इलेक्शन कराइए। तो इस बात का डर जो है वो बिलावल भुट्टो को भी है, ऐसा इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने एक मीटिंग भी बुलाई है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान ये साथ बैठेंगे जब ये फैसला सुनाया जा रहा होगा। जनरल साहब, ये जो इस चिट्ठी में डर दिखाया है बिलावल भुट्टो ने, बहुत कुछ बता रहा है, क्या फैसला होगा? देखिए, बिल्कुल जायज है जो उस चिट्ठी में डर है, और वही बात हम कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि आप क्रिटिसाइज करें स्पीकर को और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि सुप्रीम कोर्ट का ये चार्टर ही नहीं है कि असेंबली को दोबारा बुलाए, असेंबली को रीइंस्टेट कर दे। जो असेंबली भंग हो चुकी है उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे रीइंस्टेट कर सकता है? ये एक कहीं ना कहीं एक बार पहले आज पिछले 2-3 दिन की हियरिंग्स में कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो कोर्ट का मुद्दा है वो तो कोर्ट हम लोग ही सुधारेंगे ना, जो पार्लियामेंट का मुद्दा वो पार्लियामेंट में ही सुधरेगा ना। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं भटक जाएगा। ये अब विन विन सिचुएशन है। जो नैरेटिव इमरान खान साहब बनाना चाहते थे वो बना चुके हैं, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो इनकी स्टैब्लिशमेंट है, देखिए हम लोग ऐसे लगता है पाकिस्तानी जब स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तानी आर्मी की बात करते हैं हम सोचते हैं जनरल बाजवा या कुछ लोग जो उनके सर्विंग, नहीं, पाकिस्तान में बहुत रिटायर्ड भी है ना, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनकी तरह तरह के बिजनेस है पाकिस्तानी आर्मी के, वो लोग बिल्कुल एक साथ हैं, वो एकजुट होकर वोट डालते हैं। ये बिल्कुल जो सेना चाहती है वही उनके एक्स सर्विसमैन, वही उनके बिजनेस इंटरेस्ट, वही उनके बिजनेस इंटरेस्ट में इंप्लॉयज लोग। एक बहुत बड़ा धड़ा है पाकिस्तान में, ये मेरे भाई पाकिस्तान वाले शायद ना माने, एक धड़ा है जो कि रियल है, जो कि एक चंक है वोट का, जिसको सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ उसको मटेरियली सपोर्ट नहीं करती एस्टैब्लिशमेंट, उसको फ्रॉड करने में, जैसे पिछली बार का इलेक्शन बिल्कुल फार्स इलेक्शन था, इमरान खान बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के दम पे जीते हैं, उनका कोई वजूद नहीं था जीतने का, और वो इस बार भी जीतेंगे। सिर्फ ये है कि उसको एस्टैब्लिशमेंट को खुद अपना खतरा था कि हमारे कहीं ये इमरान खान हार जाए। बाजवा साहब का जब अब उनको 64 तक वो सर्व कर सकते हैं, वो भी 61 कुछ के हैं, नवंबर में उनका एक्सटेंशन हो सकता है या उनका चाहता नुमाइंदा आ सकता है, बहुत से मुद्दे हैं उनके। और अगर ये हार जाते हैं और अगर ये इलेक्शन में जाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर ये इलेक्शन में जाते इमरान खान बगैर इस ड्रामे के, तो इमरान खान की जो ये कह रहे हैं इकोनॉमिक की, देखिए 5% ग्रोथ पर था पाकिस्तान 2018 में, पॉजिटिव था, आज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्रोथ है। आज इन्होंने $4.2 बिलियन अभी इनको चाइना ने दे दिए, इनके एग्जाम कर दिए, IMF से भी अब ये कोई रास्ता निकाल के ले लेंगे। लेकिन इनकी जैसे आप ये कह रहे हैं कि सियासी ड्रामे के बगैर अगर इमरान खान इलेक्शन में जाते तो नुकसान होता, अब शायद उन्होंने ये सब करके जो है कुछ सूरत जो है अपने लिए बना ली है। जी चौधरी साहब बोले। अच्छा जनाब, जब आप ब्रेक पर थे तो मेरी लाहौर के एक वेल नोन जर्नलिस्ट से हुई है, उन्होंने टेक्स्ट किया है कि अगर फैसला इमरान खान के हक में हुआ तो फिर फैसले सड़कों पर होंगे। दैट सेज एवरीथिंग। हक में फैसला क्या हुआ कि अगर इमरान खान को कह दिया जाए भी क्रिटिसिज्म करके भी ठीक है ये गलत हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन ओके जी लेट्स मूव फॉरवर्ड और नया इलेक्शन करा लेते हैं, दैट मींस दे आर सपोर्टिंग इमरान खान, उसके हक में फैसला आ गया। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये फैसले सड़कों पर होंगे, इसका मतलब क्या आप खुद तशरीह कर रहे हैं मेरे भाई। ये आपको किसी लीडर ने कहा है या किसी जर्नलिस्ट ने कहा है?
ये एक जर्नलिस्ट ने कहा है, ठीक अच्छा। है जी। और वो जर्नलिस्ट मेरे नजदीक काफी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। अच्छा, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है और लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। अब वो तो जैसा फिर अभी ये मैं है बता कि भी रहा था कि ये जो नाम भी फैसला ले- आपके पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के 7:30 नाम हमारे भी 8 ले- बजे सुनाया जाएगा, इसमें जो तीनों टॉप लीडर हैं चौधरी यानी साहब, शहबाज नाम भी शरीफ, ले ले। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमानी साथ बैठकर जो है वो फैसला सुनेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि उनको आगे क्या करना है। वो इस पहले उनको ये डर लग रहा है कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं ऐसा कोई फैसला बीच का आ सकता है कि हाँ डिप्टी स्पीकर ने बड़ा गलत किया, लेकिन अब इलेक्शन कराओ, देखते हैं जनता किसको चुनती है। राणा साहब। देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर कर दूं कि इस शो के अंदर भी और इससे पहले भी हमारे जो डिफेंस के हमारे दोस्त होते हैं, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि जनाब पाकिस्तान में इमरान खान उतर गया, इसके पीछे फौज है। अब इमरान खान नहीं उतर रहा तो इसके पीछे भी फौज है। तो मैं बड़ी एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए असेंबली की कार्रवाई होती है, डिप्टी स्पीकर साहब फौजी नहीं है, आज जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं वो भी फौजी नहीं है। ये प्योरली एक पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल सारे आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से काम चल रहा है। तो हर मामले के अंदर फौज को घसीटना जो है ना, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं हमारी फौज बड़ी क्रेडिबल है और उनका काफी असर और सूख और डर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में ही उनको घसीटते रहे। रही बात इमरान खान साहब के, जो इन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया तो फैसले सड़कों पे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत के वुज़रा जो फवाद चौधरी साहब है और दूसरे जो इमरान खान के करीबी हैं, फारूक हबीब साहब भी, वो कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे हम इसको मनोअन तस्लीम करेंगे और उसके मुताबिक ही नहीं चलेंगे। नहीं राणा साहब बात तो ये हो रही है, इमरान खान ये ऐसा कह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अब इलेक्शन ही कराएगा आपका सुप्रीम कोर्ट भी। वो खतरा दूसरी तरफ से जाहिर कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना। अभी 15 से 20 मिनट का टाइम रह गया, अभी सब कुछ पानी का पानी और दूध का आपकी बात ठीक दूध है। सामने हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मैं क्या तब तक वो समय हो ही जाएगा तो मैं आप लोगों की राय जान लेता हूं। हामिद साहब तो खुल के पहले ही कह चुके कि फैसला एक तरफा नहीं होगा, बीच का फैसला होगा। बीच का फैसला एक ही है भाई, हाँ इन्होंने गलत किया लेकिन चलो आगे बढ़ो, यानी इलेक्शन में जाओ। हामिद जी। सौरभ, मैं ये कहूंगा कि चौधरी साहब जहां पत्रकार का बता रहे हैं वह उसका नाम भी ले लें, कोई बात नहीं है। हमें भी तो पता चले किस किस से इनके राब्ते हैं। नाम बता दूं ताकि, एक मिनट, नाम बता दूं ताकि आप लोग उसको उठाकर ले जाएं। प्लीज। एज ए जोक का है, एज ए जोक। आप चाहते हैं कि मिसिंग पर्सन की लिस्ट बढ़ती जाए है? अरे सर, मेरी कोशिश होती है, मैं आपको बताऊं, मैं ये कहता हूं कि हम वी आर वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट रीजन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स एक बार रिजॉल्व कर लें, मेरी कई जगह पे बात होती है, मेरे कहने का मकसद ये है इस करंट सिचुएशन में कि इमरान खान हैज गेन द पॉपुलैरिटी। इमरान खान को बहुत फायदा हुआ है इस सारी सूरत हाल में। अब डिसीजन कुछ भी आ जाए, ये मैं आपको बता, चलें वो ठीक है, वो बात तो जनरल साहब भी कह रहे हैं कि फायदा हुआ इस कंट्रोवर्सी का इमरान खान। एक खबर हामिद साहब, एक खबर उस पर आप बोलिएगा। खबर ये, इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूं लेकिन मैं विदेशी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। अब इसका सीधा मतलब है विदेशी साजिश मतलब मैं इन बाकियों को, जिनको वो गद्दार कहते हैं, मैं इनको सरकार में नहीं आने दूंगा, मैं इलेक्शन में ही जाना चाहता हूं। और उनका बड़ा क्लियर है भाई, फैसला यही होना चाहिए। उनको पता है कि जनता उनके साथ है, इसलिए उनको पता है कि विदेशी सौरभ साहब एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। हमारी पाकिस्तान के अंदर ना खुशकिस्मती, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई और जो अपोजिशन है ना, इनको खुशकिस्मती से एक एजेंडा मिल चुका है जो आने वाला, चाहे वो फैसले के बाद इस साल में इलेक्शन हो या 1.5 साल बाद इलेक्शन हो, अब इलेक्शन एक ही एजेंडे पे होगा और वो एजेंडा ये बैरूनी साजिश होगी। अपोजिशन भी इसी को कैश करवाएगी और गवर्नमेंट भी इसी को कैश करवाएगी। बात कह दूं राना, मैं एक और बात कह दूं, आप सब इंडियन जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि ये आप समझ लें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो भूख काट सकती है, वो जो भुट्टो ने कहा था, लेकिन हम विदेशी कोई भी चीज कामयाब नहीं होने देंगे। और इसीलिए ये वाहिद एजेंडा बन गया है फॉर नेक्स्ट इलेक्शन और फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब टाइम डिसाइसिव है और ये कौमों के लिए, मतलब इकोनॉमिकल सिचुएशन तो पार्ट ऑफ इट होता है। ईरान ने कितनी पाबंदियां सही है, नॉर्थ कोरिया ने कितनी पाबंदियां सही है। फैटफ में अगर हम हैं तो वो इंडिया की कॉन्स्पिरेसी की वजह से, अगर हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, तो मैं सच कह रहा हूँ सौरभ, आई एम बीइंग वेरी। अब क्या, अच्छा अब आप चाहते हैं मैं मान भी लूं आपकी बात कि आप फैटफ में इंडिया की कॉन्स्पिरेसी की वजह से हैं। थोड़ा सा सच तो सुन लो यार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।